तो आप सभी का स्वागत है भाई की एसएसटी यूट्यूब चैनल पे। और ये मैं एक छोटा सा एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं इस साल 2027 में वैसे बच्चे जो क्लास 10th में एसएसटी का पेपर देंगे तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स में मैं वीडियोस बनाऊँगा और उन सभी क्लिप्सों में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा मैं सिर्फ वही कवर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है, मेरा बैकग्राउंड मैथ्स से और बायोलॉजी से था 12th में। तो मुझे पता है कि क्लास 10th में साइंस और मैथ्स दोनों को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एसएसटी इम्पॉर्टेंट है। मेरी बैचलर्स की डिग्री आर्ट्स में है और मास्टर्स भी मैं आर्ट्स में कर रहा हूँ हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। बट अभी जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाता है कि सर आप मुझे सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, जिसके कारण मेरा मैथ साइंस उतना अच्छा नहीं है, मैं मैथ साइंस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो उन बच्चों के लिए बेसिकली ये एक सीरीज़ में लेकर के आया हूँ जिसमें हम सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज डे 1 है और आज डे 1 में हम जो भी इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, क्योंकि डैम्स से हम देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बात और, जो भी मैं टॉपिक्स करवाऊँगा 100% है कि उसमें से सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा। या तो बिल्कुल ही नहीं आएगा या तो 100% आएगा, 99% की बात मैं नहीं करता हूँ। तो आज डे 1 है और आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे काफ़ी सवाल हर साल सीबीएसई क्लास 10th में पूछा जा रहा है। 2027 में भी 27 में भी चांसेस है कि इससे सवाल काफ़ी ज़्यादा आ जाए। और ज़्यादा का मतलब सिर्फ एक नंबर, और वो एक नंबर एमसीक्यूज़ में है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, थ्योरी बना सकते हो, आप जिस किसी टीचर से भी पढ़ रहे हो। बट सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको एमसीक्यूज़ क्वेश्चन देता है जो 10 मार्क्स का होता है। और वो 10 मार्क्स में अगर आपकी मार्किंग 7-8 के बीच है तो इसका मतलब कि जो भी आपके जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी टीचर्स होंगे, वो जो आपका कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 7-8 मार्क्स लाया है। तो उस हिसाब से हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज डे 1 है, पहला क्लास है और हम कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट डैम्स और इम्पॉर्टेंट रिवर्स, और उनको मैच द फॉलोइंग के कैटेगरी में पूछा जाता है। 1 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेजर रिवर्स एंड डैम्स। और मैं पहले स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला जो हमारा, 1 सेकेंड में थोड़ा सा चेंज कर लूँ कैसे ये इस्तेमाल होगा। 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, चलिए ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। इसको इरेज कर दिया, हाइलाइटर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ओके। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल इजी से। इजी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट डैम आपके सामने जो मैं लेके आ रहा हूँ उस डैम का नाम है नागा अर्जुना सागर। एक सेकंड, कलर चेंज, रेड कलर, ओके इरेजर। चल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक डैम से जिसका नाम है नागा अर्जुना सागर। नागा अर्जुना सागर याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो आसान इसलिए है क्योंकि जब हम महाभारत देखे हैं, हम सभी ने महाभारत देखा है, और महाभारत में आपको एक चीज़ याद होगा कि जो रथ होता है उस रथ पे 2 आदमी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले आदमी है कृष्ण और दूसरा आदमी है अर्जुन, ठीक है। तो उसी कहानी से आप इस डैम को याद करोगे। डैम का नाम है नागा अर्जुना सागर। नागा अर्जुना में एक वर्ड आ रहा है अर्जुन, नागा अर्जुना में वर्ड आ रहा है अर्जुन। तो अर्जुन से याद कर लो कि अर्जुन पीछे बैठा है धनुष लेकर के, और रथ कौन चला रहा है, तो कृष्णा। सिंपल बात है। अगर हम नागा अर्जुना सागर के बारे में बात करें तो नागा अर्जुना सागर का जो रिवर है वो हो जाएगा आपके कृष्णा रिवर। क्लियर है बात। सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। नागा अर्जुना सागर कौन से रिवर पे है, तो कृष्णा रिवर पे है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, दूसरा जो हम डैम है, ऐसे देखिए बहुत सारे डैम्स हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डैम्स करा रहा हूँ और वो इंपॉर्टेंट डैम्स 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे डैम की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा डैम है आपको इजी हीराकुंड। हीराकुंड डैम है, और हीराकुंड को याद करना बहुत आसान है। हीराकुंड के लिए एक छोटा सा कहानी बनाइए। कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगा कि हीराकुंड है। हीराकुंड का मतलब वैसे आदमी जिनके हाथ में हीरा, जिसके अंगूठी में हीरा है,
और जिसके अंगूठी में हीरा है वो महान है। एक कहानी बनाओ कि वैसे लोग जिनके हाथ में अंगूठी है और अंगूठी हीरा का है तो वो है महान। तो महान से आप याद कर सकते हो महानदी। क्या याद कर सकते हो? महानदी। हमने दो याद किया अभी तक। पहला क्या है? नागा अर्जुना सागर। अर्जुन आ गया तो कृष्णा रिवर। नागा अर्जुना सागर इज इक्वल टू कृष्णा रिवर। हीराकुंड की बात करेंगे, वैसे आदमी जिनके अंगूठी में हीरा हो, तो हीरा का मतलब है हीरा, हीराकुंड। तो हीरा का मतलब हो जाएगा महान है वो, तो दैट इज महानदी। तीसरा अगर मैं बात करूँ इजी पिकअप में, तो हाँ, सबसे वन ऑफ द इजी, इससे इजी कोई डैम ही नहीं है। और इतना इजी वो डैम है, वो डैम का नाम है आपको तुंगभद्रा डैम। क्या नाम है? तुंगभद्रा डैम। बहुत आसान, ये सबसे आसान, सबको याद हो जाएगा 1 मिनट में। कैसे? तुंगभद्रा डैम किस रिवर पे? तो तुंगभद्रा रिवर पे। बहुत आसान। तुंगभद्रा डैम किसके ऊपर है? तो तुंगभद्रा डैम है तुंगभद्रा रिवर्स के ऊपर। बार बार रिकॉल करोगे याद हो जाएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखें नागा अर्जुना सागर। नागा अर्जुना सागर का मतलब अर्जुन। अर्जुन पीछे बैठा है, रथ कौन चला रहा? कृष्ण। तो नागा अर्जुना सागर कौन से रिवर पे है? तो दैट इज योर कृष्णा रिवर। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हीराकुंड, हीराकुंड का मतलब है कि वैसे लोग जिनके अंगूठी में हीरा है, तो हीरा का मतलब वो महान है। तो हीराकुंड डैम मतलब कि महान है, तो महानदी। तीसरा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा में याद करने जैसा कुछ चीज़ नहीं है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। क्या 3 याद हो गई? आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे कुछ ऐसे डैम हैं जो लोगों के नाम पे हैं। लोगों का नाम, राजाओं का नाम, एक मैस्कुलिन फिगर का नाम, उस प्रकार से अगर हम बात करें तो देर आर 2 डैम्स। द फर्स्ट वन इज योर सरदार सरोवर। क्या है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर सरदार है कहीं का, कहाँ का है? सरदार है। और दूसरा डैम है आपका राणा प्रताप सागर। दूसरा डैम क्या? राणा प्रताप सागर। मतलब कि अगर इंसानों की बात करें, इंसानों की बात के बारे में हम बात करें तो 2 सरदारों का नाम हम याद कर रहे हैं। एक तो खुद सरदार सरोवर डैम है और एक और है राणा प्रताप सागर। अगर हम बात करेंगे सरदार सरोवर का, सरदार का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं का सरदार है। तो सरदार की अगर हम बात करें तो सरदार में आपको याद करना होगा नर्मदा। याद करो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में 2 ऐसे रिवर हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं मगर 2 ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। उसमें से पहला रिवर था नर्मदा और दूसरा रिवर था तापी। नर्मदा और तापी के अगर हम बात करें तो नर्मदा काफ़ी सुनने को मिलता है, अमरकंटक हिल्स। तो नर्मदा काफ़ी सुनने को मिलता है। तो नर्मदा और तापी में आपको नर्मदा को पकड़ना है। तो सरदार की बात जब जाए, अच्छा एक है राणा प्रताप, ये एक राजा का नाम है और कहीं ना कहीं के डाकू के बारे में है। राणा प्रताप राणा है, ठीक है। और एक है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर का मतलब है कि ये सरदार हैं। तो सरदार इज इक्वल टू नर्मदा। नेक्स्ट है आपका राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप का मतलब है ये कहीं ना कहीं के डाकू हैं। राणा प्रताप कौन है? राणा प्रताप सागर, ये कहीं ना कहीं के डाकू हैं। तो राणा प्रताप सागर में आप याद कर सकते हो कि ये है चंबल के डाकू। कहाँ के? चंबल के डाकू। तो सी से याद कर लोगे कि जो राणा प्रताप सागर है वो कौन से रिवर के ऊपर है? तो वो है आपके चंबल रिवर। अभी तक हमने 5 याद कर लिया। फटाफट रिकॉल करो क्योंकि रिकॉल से ही आपको याद होगा। ये जीएस है, साइंस और मैथ्स तो है नहीं जो प्रैक्टिस से हो जाएगा। बार बार रिकॉल करो, याद होगा। रिकॉल के बारे में हम बात करें, सबसे ईजी पिकअप करो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। नागा अर्जुना सागर के बारे में बात करें तो अर्जुन आ गया, तो अर्जुन का मतलब है कृष्ण। नागा अर्जुना सागर है कृष्णा रिवर के ऊपर। हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड इज इक्वल टू हीरा। हीरा का मतलब महान और महान का मतलब महानदी। 2 आदमी के नाम, 2 ऐसे डाकू के नाम, 2 ऐसे सरदारों के नाम। एक है सरदार सरोवर, कहीं का सरदार है, तो कहाँ का सरदार होगा? या तो नर्मदा का या तो तापी का, यही ना, या तो नर्मदा या तो तापी। तापी हो नहीं सकता तो नर्मदा होगा क्योंकि तापी क्या है, वो वैनिश हो जाता, छोटा है नर्मदा से। तो नर्मदा और तापी में हम याद करेंगे नर्मदा। तो सरदार सरोवर, नर्मदा रिवर। राणा प्रताप कहीं का डाकू है। और भारत में आपको पता होगा कि जो चंबल के डाकू होते हैं, एक पान सिंह तोमर करके भी इरफान खान का मूवी आया था, उसमें भी आपको चंबल के डाकू के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो जो राणा प्रताप सागर है दैट इज़ योर चंबल रिवर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें 5 और कुछ इंपॉर्टेंट और डैम्स हैं जो मैं पिकअप करूँगा। हाँ, कि अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात करूँ तो नॉर्दर्न इंडिया में 3 डैम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो डैम्स हैं, पहला तो आप पिक कर लो सलाल प्रोजेक्ट, दूसरा कर लीजिए भाखरा नंगल,
और तीसरा पिक कर लीजिए तिहरी डैम। सिर्फ 3 डैम्स हैं जो आपको और याद करना है मात्र, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गंगा से। आपको एक बात पता होगा कि जो गंगा होती हैं वो, गंगा का जो नाम है वो देवप्रयाग में मिलता है। एक रिवर आती रहती है भागीरथी और एक रिवर आती रहती है अलकनंदा, और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग, हरिद्वार में पड़ता है। और बोला भी जाता है कि देवप्रयाग के बाद गंगा प्लेन्स में इंटर करती है। आपको एक बात याद रखना है, 2 रिवर क्या बोला मैंने, अलकनंदा और भगीरथी। और मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे नीचे वाला जो डैम है, नीचे वाला मतलब कौन सा डैम, नीचे वाला मतलब तिहरी डैम। ये तिहरी डैम कौन से रिवर पे है, गंगा रिवर के ऊपर। मगर आपको गंगा रिवर नहीं बोलना है, आपको बोलना है वहाँ पे भगीरथी। तो तिहरी डैम कौन से रिवर के ऊपर है, दैट इज योर भगीरथी रिवर के ऊपर है, ठीक है। तिहरी डैम कौन से रिवर के ऊपर है, भगीरथी, गंगा के ऊपर। तिहरी डैम कौन से रिवर के ऊपर है, भगीरथी के ऊपर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 है, एक है सलाल प्रोजेक्ट, सलाल डैम है आपके, और एक है भाखरा नंगल, ठीक है। सलाल की बात करें तो सबसे ऊपर है, और आप अगर क्लास 9 में थोड़ा सा भी ड्रेनेज सिस्टम पढ़े होगे तो आपको याद होगा कि सिंधु जो नदी है, जो इंडस नदी है, वो ऊपर से आती है, बुखारचू ग्लेशियर से इंटर करती है भारत में लद्दाख से, और वो पाकिस्तान में चली जाती है, बालाकोट ये हो करके, कराची हो करके अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है। सलाल प्रोजेक्ट में एक रिवर है, उसका नाम है चेनाब। क्या नाम है, चेनाब। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो कि जो सलाल प्रोजेक्ट है, सलाल प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर है, डैट इज योर चेनाब रिवर। सलाल प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर है, चेनाब। सलाल प्रोजेक्ट चेनाब, सलाल प्रोजेक्ट चेनाब। अंत में बचता है भाखरा नंगल, सिंपल। भाखरा नंगल को आप सतलज रिवर से जोड़ दो। कुछ कुछ लोग सतलुज भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशंस की बात है, कुछ लोग सतलज बोलते हैं, मैं सतलज बोलता हूँ। तो जो सतलज रिवर है उसके ऊपर आपके भाखरा नंगल है। सिर्फ ये 3 डैम्स है जिसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। तिहरी डैम गंगा के ऊपर, मतलब कि भगीरथी, वैसे रिवर जो भाग रही है, भगीरथी, क्योंकि गंगा बनना है, ठीक है। तो भाग रही है मतलब भाग रही है मतलब गंगा बनना है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल डैम, डेट इज योर सतलज रिवर। और सलाल प्रोजेक्ट मतलब कि चेनाब रिवर। फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं लास्ट बार, और ये ख़त्म हो जाएगा। छोटा वीडियोज़ में रखना चाहता हूँ जिससे आपको सब कुछ पता चल जाए। टोटल मैं 8 डैम्स पढ़ाया हूँ, और 8 डैम्स में ही अगर आएगा डैम्स के ऊपर सवाल तो इसी 8 डैम्स के ऊपर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हीराकुंड, हीराकुंड का मतलब है वैसे लोग जिनके हाथ में हीरा है, उंगली में हीरा है, और इसका मतलब है कि वो महान है, दैट इज योर हीराकुंड डैम। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नागार्जुना सागर के बारे में, अर्जुन आ गया, अर्जुन पीछे बैठा है, आगे कौन बैठा, कृष्ण, तो कृष्णा रिवर। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँ, सबसे आसान तुंगभद्रा, तुंगभद्रा का मतलब है तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, दैट इज योर तुंगभद्रा। नेक्स्ट आगे मैं बात करूँ, 2 आदमियों का नाम, एक है सरदार और एक है राणा प्रताप। कहीं का सरदार है तो कहाँ का सरदार, या तो तापी का या तो नर्मदा का। तापी का हो नहीं सकता तो नर्मदा में आग बंद करके टिक मारना है। तो ये सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी के ऊपर है, ये आपके है नर्मदा रिवर के ऊपर। राणा प्रताप, राणा जी कहीं के डाकू लग रहे हैं, कहाँ के डाकू, भारत में कहाँ का डाकू, चंबल का डाकू, सिंपल। राणा प्रताप सागर और चंबल, 3 रिवर एक साथ। अगर हम बात करेंगे तिहरी का, तिहरी डैम, तो तिहरी डैम का मतलब क्या है, वैसी डैम जो किसी न किसी रिवर से जुड़ रही है और वो भाग रही है। तो तिहरी डैम इज इक्वल टू योर भगीरथी। बचा सिर्फ 2, एक सलाल प्रोजेक्ट और एक आपके भाखरा नंगल। सलाल प्रोजेक्ट की बात करूं दैट इज योर चेनाब रिवर, और भाखरा नंगल की बात करें दैट इज योर सतलज रिवर। ये छोटा सा वीडियो है, 10-12-15 मिनट का होगा, 15 से 16 मिनट का ये वीडियो होगा, और इसमें मैंने सारे इम्पॉर्टेंट डैम्स और उसके साथ साथ रिवर्स को मैंने कंपाइलेशंस किया। 2027 के क्लास 10th में अगर डैम से सवाल पूछा 1 मार्क्स का MCQs में, तो ये 8 डैम्स के अंदर ही पूछा जाएगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। मिलता हूँ मैं फिर से किसी और अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करिए। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर आप टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैं उसे समय से पहले बना करके आपके सामने में प्रस्तुत करूँ। जय हिंद।